घर के बाहर कूड़ा फेंकना, तेज़ आवाज़ में गाने बजाना, सड़क पर गलत जगह गाड़ी पार्क करना, आपके घर के बाहर थूकना, बेवजह लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना। यदि आप भी किसी ऐसे बेवकूफ़ पड़ोसी से परेशान हैं तो कैसे आप उसका इलाज कर सकते हैं कानूनी रूप से। आपको उससे लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। आपको केवल कुछ ज़रूरी काम करने होंगे, कानूनी काम करने होंगे और आप उसकी बुद्धि को सही कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे ऐसे पड़ोसी को सबक सिखाया जाए जो आपको बिना किसी कारण के अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपको परेशान करता है। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके अधिकारों की, कानून की, उन कानूनी प्रावधानों की जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी और इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुँचे तो आज ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं मिस्टर हरमन आपका अपने यूट्यूब चैनल विधिवार्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपका पड़ोसी आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, बिना किसी कारण के आपको परेशान कर रहा है, वो अपने विवाद के कारण या किसी भी अन्य कारण से आपको वो परेशान कर रहा है, तो कैसे आप उसे सबक सिखाएंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको कुल 6 पॉइंट बताने वाला हूँ, 6 बिंदु आपको बताने वाला हूँ जिनकी सहायता से आप ऐसे व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं। पहले के जो 5 बिंदु हैं वो आपके मामले में प्रभावी होंगे और यदि इन पाँचों से भी काम नहीं चलता तो अंतिम बिंदु, जो छठा बिंदु है, वो इसका अंतिम विकल्प है और वो रामबाण इलाज है। उसके बाद आपका पड़ोसी आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधा छठा बिंदु को जानें। सबसे पहले आप इन पाँचों बिंदु को समझिए कि आप किस प्रकार से उसको सबक सिखा सकते हैं। सबसे पहला है शांत रहे और सबूतों को इकट्ठा करें। अब आप सोचेंगे ये तो हमें पता है। अगर आपको ये पता है तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको शांत रहना है और सबूतों को इकट्ठा करना है। शांत रहे ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और वो व्यक्ति आप पर हमला ना करे, आपके साथ मारपीट ना करे, दुर्व्यवहार ना करे और आपकी इज्जत को, आपके सम्मान को भंग ना करे। इसके लिए आपका ज़रूरी है शांत होना। आप शांत रहेंगे तो तभी आपका दिमाग कार्य करेगा, आप सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले कोई भी गलत कदम ना उठाए और कानून को अपने हाथ में ना ले और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। दूसरा है वीडियो रिकॉर्डिंग करे। यदि वो आपके साथ मारपीट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, कचरा फेंक रहा है, आपके घर के बाहर थूक रहा है, गलत जगह पर गाड़ी पार्क कर रहा है, यदि किसी भी तरीके की गतिविधि वो आपको परेशान करने के लिए कर रहा है तो उसकी सबसे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करे या अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। यदि आप सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवा सकते तो छिप करके उस व्यक्ति की रिकॉर्डिंग करें, वो किसी भी प्रकार की गतिविधि से यदि आपको परेशान कर रहा है। यदि वो आपके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, तो किसी अन्य व्यक्ति को मोबाइल दे और वो व्यक्ति छिप करके वीडियो रिकॉर्डिंग करे और आप उसे समझाने का प्रयास करें। यदि वो समझाने के बाद भी नहीं मानता और आपसे दुर्व्यवहार करता है तो उसके इस कृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंदगी यदि वो फैला रहा है तो गंदगी की रिकॉर्डिंग करें, तेज़ आवाज़ में गाने बजाने की रिकॉर्डिंग करें। जिस तरीके की भी गतिविधि उस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। दूसरा है पड़ोसियों से गवाही ले। अब आपको कोई एक ही पड़ोसी तो है नहीं जो आपको परेशान कर रहा है, अन्य भी वहाँ पर पड़ोसी होंगे और यदि आप उस व्यक्ति से परेशान हैं तो अन्य लोग भी आपसे परेशान होंगे, अन्य लोग भी उस व्यक्ति से परेशान होंगे। तो जो अन्य व्यक्ति है, आपके मोहल्ले के जो दूसरे व्यक्ति है, आप उनकी गवाही करा सकते हैं। उनके गवाही ले ताकि वो लोग आपके पक्ष में खड़े हो सके और वो बता सके कि साहब जो इसने शिकायत दी है ये बिल्कुल सही है, ये व्यक्ति जिसके खिलाफ़ शिकायत आई है ये बिल्कुल ऐसा है और पूरे मोहल्ले को इसने परेशान कर रखा है। तो जिस तरीके की भी गतिविधि वो व्यक्ति कर रहा है उनकी जानकारी उन गवाहों को भी पता हो या जो अन्य पड़ोसी है उनको भी पता हो। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, शांति बनाए रखनी है, अपने आप पर धैर्य रखना है और ये सोच करके चलना है कि कानून के द्वारा इस व्यक्ति को सबक सिखाना है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना, सबूतों को इकट्ठा करना है। अब आपने पहला काम कर लिया है। जब आप पहला काम कर लेंगे इसके बाद पड़ोसी को समझाने की कोशिश करें। सबूत आपके पास है, गवाह भी आपके पास है, लेकिन सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि वो व्यक्ति समझ सके या बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उसको समझाया जा सके। पहले अपने पास सबूत ले लीजिए, यदि वो बाद में मुकरता है या फिर दोबारा से ऐसी गलती करता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सके। लेकिन पहला काम करने के बाद दूसरा काम है उसको समझाना। उसको समझाए, शांतिपूर्ण ढंग से बात करें और उसे बताए कि जो तुम ये गतिविधियाँ कर रहे हो ये गलती है, ये आपकी गलती है और आप इनको सुधार लें। मोहल्ले में या तो पंचायत बुलाए या फिर उस व्यक्ति से मिलने का प्रयास करें, शांतिपूर्ण ढंग से बात करें और अगर वे नहीं मानते तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दें। उसे बातों में ये भी बता दें कि यदि आप नहीं मानते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर ये मत कहना कि आपने आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवा दी है।
तो इस तरीके से आप उसे समझा सकते हैं। दूसरा काम आपको समझाने का करना है। अब आ जाते हैं तीसरे बिंदु पर, जहाँ से कानूनी कार्यवाही की शुरुआत होती है। दोस्तों तीसरा है लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत करना। जो आपकी स्थानीय थाना हो, जो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो, आपको उसमें जाना है। शांति भंग करने पर पुलिस को सूचना दे। यदि पड़ोसी शांति को भंग कर रहा है, वो कोई भी ऐसी गतिविधि कर रहा है जिससे आपको परेशानी हो रही है, पुलिस उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगी। लिखित शिकायत दे, पुलिस को आप लिखित शिकायत देंगे जिसमें आप बताएंगे कि वो व्यक्ति कौन है, आप कौन हैं, आप किस मोहल्ले में रहते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा कौन कौन सी गतिविधियाँ की जा रही है और आपके पास उससे संबंधित कौन से सबूत हैं। फिर आपको पहले बिंदु को ध्यान में रखना है और जो पहले बिंदु में आपने काम किया था वो सारे सबूत आपको इसके साथ लगा देने हैं। शिकायत के साथ आप उन सारे सबूतों को लगाएंगे, उन व्यक्तियों के नाम लिखेंगे जिन्हें इस बारे में जानकारी है कि ये व्यक्ति वास्तव में हमें परेशान करता है। जब आप शिकायत लिख करके और वो सबूत लगा करके देंगे तो फिर उसकी बुद्धि को सही करने के लिए प्राथमिक कदम उठाया जाता है। पुलिस कार्रवाई करती है और उस व्यक्ति को चेतावनी देती है कि आपके खिलाफ़ यहाँ से शिकायत आई है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी इन गतिविधियों को रोक दें। जिस तरीके की गतिविधि आपके द्वारा की जा रही है आप इनको रोक दें, अन्यथा की स्थिति में फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो तीसरा होता है कि पुलिस उस व्यक्ति को दंडित नहीं करती बल्कि उसे चेतावनी देती है। अब देखिए चौथा काम है सार्वजनिक उपद्रव के तहत केस दर्ज करना। ये कब होगा? अगर वह जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि वो स्वाभाविक रूप से ऐसा हो जाता है। कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है लेकिन कूड़ा आपकी तरफ आ जाता है, वो स्वाभाविक है, या गंदगी फैलाने का उसका उद्देश्य नहीं था लेकिन गलती से ऐसा हो जाता है। लेकिन यदि वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है तो ये सार्वजनिक उपद्रव के तहत आएगा और उस व्यक्ति पर केस दर्ज किया जा सकता है। सार्वजनिक अशांति फैलाना या फिर शांति को भंग करना, गलत हरकतें करना जैसे गाली देना, धमकी देना या फिर गलत फहमी फैलाना, आपकी बुराई पूरे मोहल्ले में करना, यदि वो इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है तो ये सार्वजनिक उपद्रव के तहत आएगी और उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस पर एफआईआर दर्ज होगी। तो सार्वजनिक उपद्रव के तहत आप एक अलग से शिकायत देंगे जिसमें आप बताएंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां की जा रही है और आपने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी जिसकी प्रति आप इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं। और आप ये बताएंगे कि पुलिस के द्वारा इस व्यक्ति को नोटिस दिया गया था, नोटिस जारी हुआ था, इसको चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं माना और अपनी दादागिरी दिखा रहा है। जिस तरीके की भी गतिविधियां कर रहा है वो आपको लिखनी होगी। सार्वजनिक उपद्रव के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। पांचवा है गाली गलौच या धमकी देने पर एफआईआर दर्ज कराएं। ये एक और बड़ा गंभीर अपराध हो जाता है। यदि वो आपके साथ मारपीट या गाली गलौच या आपको धमकी देता है तो इसके लिए 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। यदि आप सबूत दे पाते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया था तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और धमकी देने पर एफआईआर दर्ज होगी जिसके तहत फिर उसे जमानत करानी होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कभी भी हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कानून को हाथ में नहीं लेना है, शांतिपूर्ण ढंग से बात करनी है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कानून आपके पक्ष में है और यदि आप सही तरीके से कानूनी कार्रवाई करा रहे हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं जैसा इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। लेकिन आपको जो ड्राफ्टिंग है, जो शिकायत पत्र है, उसको बेहतर ढंग से लिखना होगा, अपने अधिकारों का जिक्र करना होगा, उस व्यक्ति की गतिविधियों का जिक्र करना होगा, सबूतों का जिक्र करना होगा और अंतिम में आपको बताना होगा कि कौन व्यक्ति गवाह है जिसको इस बारे में जानकारी है। तो ये पांचों बिंदु थे जिसके माध्यम से आपने जाना कि एक बेवकूफ़ पड़ोसी की शिकायत किस प्रकार से की जा सकती है और कैसे उसे सबक सिखाया जा सकता है। अब अंतिम और छठा बिंदु है जो रामबाण उपाय है उस व्यक्ति को रोकने के लिए, उसको दंडित कराने के लिए, तो वो है कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना या निरोधक आदेश लेना। यानी आप उस व्यक्ति को उसकी गतिविधियों से रोक सकते हैं और इसके लिए आपको कोर्ट से आदेश लेना होगा। उस कोर्ट के आदेश की प्रति उन पुलिस वालों के पास जाएगी और फिर वो कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे। तो सबसे प्रभावी तरीका ये है, जो सबसे अंतिम उपाय है। यदि आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो ये सबसे अंतिम उपाय होगा, लेकिन पहले के जो 5 बिंदु है यही आपके मामले में कारगर होंगे और बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही प्रभावी रणनीति के तहत आप अपने पड़ोसी को सबक सिखा सकते हैं यदि आप 5 बिंदुओं का सहारा ठीक प्रकार से लेते हैं। तो यदि आप रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना चाहते हैं, आप छठे बिंदु का लाभ लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको लगातार परेशान करने की शिकायत कोर्ट से करनी होगी और आपको ये बताना होगा कि चेतावनी देने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं माना। इसी के साथ आपको ये बताना होगा कि वो व्यक्ति किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। आपको एक बेहतर वकील से मिलना होगा, आपको एक अच्छे वकील से मिलना होगा। आप उसे बताएंगे कि आपकी क्या समस्या है, कौन व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, और हमेशा उन दस्तावेजों को इकट्ठा कीजिए जो शिकायत आपने अभी तक हर जगह दर्ज कराई है। पुलिस वालों के पास आपने शिकायत दी है तो उसकी प्रति,
जो आपने बाद में शिकायत दी है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उसकी प्रति, सभी चीज़ों को कलेक्ट करें और वो आप कोर्ट में लगवाएं। जब आप एक याचिका दायर करेंगे तो कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा और फिर ऑर्डर जारी होंगे कि आज के बाद ये व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकेगा। उस ऑर्डर की प्रति पुलिस के पास जाएगी और फिर पुलिस कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। तो ये एक प्रभावी कानूनी रणनीति थी जिसके तहत आप एक बेवकूफ़ पड़ोसी को सबक सिखा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। केवल व्हाट्सअप करें, अपनी कानूनी समस्या का बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में आपकी मदद की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।